नमस्कार दोस्तों। हम जो है आपके लिए लेकर आए हैं एक बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें हम समझेंगे अनुपात और समानुपात के बारे में। बेसिकली अनुपात और समानुपात जो है ये जो है कंपटीशन लेवल पर पूछे जाने वाले टॉपिक है। जो कंपटीशन जैसे बिहार एसएससी हो गया, रेलवे हो गया और सीजीएल हो गया, और कोई भी एग्जाम जैसे बिहार पुलिस हो गया, चाहे यूपी टेट हो, यूपी पुलिस हो गया, सीटेट हो गया, कोई भी कंपटीशन का आप एग्जाम देते हैं उसमें एक क्वेश्चन इस पर जरूर देखने को मिल जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको अनुपात और समानुपात पर कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको पूरा वीडियो देखना है। इसके बाद मैंने जो है इस वीडियो के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन, जितने भी अनुपात समानुपात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उस सारे क्वेश्चन को मैंने कवर किया है। इसके साथ साथ उस पर हम जो कंसेप्ट है वो भी लिए हैं, उस पर सीधे क्वेश्चन कराए हैं। तो पूरा वीडियो देखिए, इसके बाद कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि इसके बाद भी कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, तो इसका मैं पार्ट 2 भी लेकर के आऊँगा। तो चलिए, इसमें कुछ सिंबल है, इसको हम समझ लेते हैं। है तो छोटा ए जो है ए अनुपात बी, इसको अनुपात पढ़ेंगे। दो बिंदु होता है तो दो बिंदु के अनुपात पढ़ते हैं, इतना आपको याद रखना है। और चार बिंदु होगा तो है ना समानुपात पढ़ते हैं, इतना आपको याद रखना है। तो ये अनुपात ए अनुपात बी को ए बटा बी लिख सकते हैं, इतना आपको याद होगा। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी है। तो इसमें आपको ध्यान से समझना है कि ये वाला जो पार्ट होता है, ये अंदर वाला पार्ट, इसको हम लोग अंतः, है ना, इसको आंतरिक भाग बोलते हैं, है ना, आंतरिक पद बोलते हैं। और ये जो ए और डी है इसको हम लोग बाहरी पद बोलते हैं, बाहरी पद, इसको याद रखना है, ठीक है। बात करते हैं इसमें थोड़ा सा एक और बात। तो आंतरिक पद और बाहरी पद जो है, आंतरिक पद का गुणनफल, है ना, आंतरिक, यहां लिख लेते हैं, आंतरिक पद का गुणनफल बराबर होता है बाहरी पद का गुणनफल। ये फार्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक ना। तो अगर इस तरह से दिया है समानुपात अनुपात में, तो आंतरिक पद का गुणनफल जो होता है बाहरी पद के गुणनफल के बराबर होता है। इसको आपको याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। अब इस पे जो है कुछ फार्मूला, सो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने जब आपसे ये प्रॉमिस कर लिया है कि मैं आपको मैथमेटिक्स सिखा करके रखूंगा, तो ये मेरा जो है जिम्मेदारी है कि हर एंगल का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊं, ताकि आपको हर एंगल का मैथमेटिक्स का ज्ञान मिल सके। बात करते हैं ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी हो, तो आप जो है इसके बाहरी पार्ट, यानी कि बाहरी पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, यानी एडी बराबर हो जाएगा, एडी बराबर हो जाएगा बीसी हो जाएगा। अब यहाँ से आप ए निकालेंगे तो डी बट्टा में हो जाएगा, यानी कि ए बराबर बीसी बट्टा डी हो जाएगा। यहाँ से आप बी निकालेंगे तो ए डी बट्टा सी हो जाएगा। इसी तरह से आप सी का निकालेंगे, यहाँ से सी का, तो सी का निकालेंगे तो ए डी बट्टा बी हो जाएगा। इसी तरह का डी का निकालेंगे तो बी सी बट्टा ए हो जाएगा। तो ये 5 पद होते हैं। ये प्रश्न है 10 अनुपात 13 समानुपात, इसको पढ़ते हैं x अनुपात 26, तो x का मान निकाले। बड़ा ही सिंपल है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जो है 10 अनुपात 13, है ना, ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी मैंने आपको सिखाया कि आंतरिक पदों का गुणनफल उसके बाहरी पदों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि आंतरिक पद हो जाएगा 13 गुणे x बराबर हो जाएगा 10 गुणे 26 होगा। 13 से कटा देंगे, 13 दूनी 26 हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 10 गुणे 2, यानी कि x बराबर 20 हो जाएगा। तो इस तरह से बड़े ही सिंपल इस तरह से मैथमेटिक्स होते हैं। ये सब कंपटीशन वाले एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव, चूंकि आजकल हर कंपटीशन के एग्जाम जो है मल्टीपल ऑप्शन होते हैं और उसमें जो है आपको टिक करने होते हैं, उसमें रिटन एग्जाम तो होता नहीं है। तो ये सब एमसीक्यू बेस का क्वेश्चन होता है, उसमें आपको टिक करना होता है। तो आपका लेवल जो है, आपका मैथमेटिक्स का स्किल काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए और आपको अच्छा से आना चाहिए, उस पर पकड़ होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन हम वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आप पहला आपका फार्मूला है मध्य समानुपात। तो मध्य समानुपात निकालने का जो फार्मूला होता है, अगर x और y दो नंबर है, इसका मध्य समानुपात जो होगा रूट में x इंटू वाई होगा। ध्यान से समझ लेना है। अभी इस पर हम एक क्वेश्चन सब पर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तृतीय अनुपात का जो फार्मूला है, मान लीजिए x और y है, दो नंबर है, इसका तृतीय अनुपात बोल रहा है, तो y का स्क्वायरिंग बटा x कर देंगे। बात करते हैं बिलोनुम
विलोमानुपात का। तो x और y का विलोमानुपात का मतलब है विलोम माने उल्टा। तो x और y का विलोमानुपात जो होगा ये होगा 1/x 1/y। इसको उल्टा मार देंगे तो ये जो है क्रॉस मल्टीप्लाई यानी y पहले आ जाएगा, x बाद में आ जाएगा। तो ये विलोमानुपात होता है। तो इस तरह से सिंपल जो है ये फार्मूला है, इसको याद रखना है। बात करते हैं कि ये 16 और 4 और 16 का मध्य अनुपात क्या होता है। तो अभी मैंने बताया था इसका मध्य अनुपात निकालने का जो फार्मूला होता है, रूट में x y होता है और रूट में x के जगह पर 4 y के जगह पर 16 होगा। 16 चौका 64 होगा। 64 का वर्गमूल जो है 8 गुणे 8 कर देंगे तो इसका मध्य अनुपात हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। इसी तरह से हमने बोला 30 और जो है 5 और 30 का तृतीय अनुपात निकालना है। तो तृतीय अनुपात निकालने का जो फार्मूला मैंने बताया था y² बट्टा x बताया था। तो यहाँ पे मैंने x लिखा था, यहाँ पे y लिखा था। तो x y के जगह पर 30 है, 30 का स्क्वायरिंग कर देंगे बट्टा में x के जगह पर 5 है, इसको 2 बार लिखेंगे 30 गुणे 30 बट्टा में 5 5 6 क्या 30 हो जाएगा, यानी 30 गुणे 6 36 18 180 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 2 और 3 का विलोमानुपात मैंने बताया था। तो इसका मैंने सूत्र आपको मैं बताया था कि 1/x बट्टा 1/y। इसको मैंने लिखा था y अनुपात 3। यहाँ पे x लिखा था, यहाँ पे y लिखा था। अब आप इसे तुलना करेंगे, यहाँ से आप तुलना करेंगे तो y के जगह पर 3 है और x के जगह पर है। तो यहाँ फाइनली जो है 2 और 3 का विलोमानुपात बोला जाएगा, तब 3:2 होगा। ये आपका आंसर होगा। ये एक आंसर, ये एक आंसर है। ऐसे ही जो है हम मैजिक और काफ़ी इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स जो कंपटीशन लेवल पर क्वेश्चन किए जाते हैं, ऐसे मैं सिंपली जो है सिंपल भाषा में, आपकी भाषा में, सरल शब्दों में मैं लेकर आते रहता हूँ। तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे है ना, सबसे पहले a/b दिया है 5:6। तो यहाँ से a बराबर देखेंगे आप तो a बराबर हो जाएगा 5x और b बराबर होगा 6x। ठीक है ना। देखिए अनुपात हटाने के लिए जब तक आप उसमें कुछ अंदर का नंबर नहीं रखेंगे तब तक वो हट नहीं पाएगा। इसी तरह से जो है यहाँ देखेंगे है ना, b/c बराबर 6:7 है। तो यहाँ से जो है b बराबर होगा 6x और है ना c बराबर होगा 7x। बात करते हैं कि आपको निकालना क्या है, a/b/c। तो अब बस इसमें मान दिया है, मान भर दीजिए आराम से। तो a के जगह पर आपको है 5x है ना, b के जगह पर इसमें आप देखेंगे तो b यहाँ पे भी है और b यहाँ पे भी, दोनों में सेम ही नंबर है। तो यहाँ पे 6x हो जाएगा और यहाँ पे c के जगह पर 7x है। तो ये आपका सब में x तीनों में है, कॉमन कर लीजिए, हमने हटा दीजिए। तो 5:6:7 ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से जो है हम लोग a/b/c का मान निकालते हैं। देखिए कितना आसानी से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये आपका आ गया। तो ऐसे ही हम वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप फॉलो जरूर कर लेंगे। चलिए इसके बाद जो है और भी क्वेश्चन किया है, a/c भी किया है, तो उसको भी हम निकालते हैं। देखिए इसको, तो यहाँ पे हम जो है अब निकालने की कोशिश करेंगे है ना, a/c। तो अब जो है निकालेंगे हम लोग है ना। अब जो है a/c को हम लिख सकते हैं a/c, क्योंकि अभी मैंने शुरू में ही आपको बताया था a/b को हम लोग a/b लिख सकते हैं। तो a/c को हम लोग a/c लिख सकते हैं और a/c को हम लोग एडिट करके ऐसे लिख सकते हैं a/b गुणे b/c भी लिख सकते हैं, कि b से भी कट जाएगा, पहले वाला आ जाएगा। अब बात करते हैं a/b का मान। तो a/b का मान यहाँ से आ गया है 5/6 और b/c का मान यहाँ पे हो गया 6/7। ये कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 है ना, 5/7। फाइनली इसका 5:7 आंसर हो जाएगा। यानी a/c का मान कितना हो जाएगा 5/7 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम संख्याओं का है ना, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। तो यहाँ दो संख्याओं का अनुपात दिया है, तो यहाँ पे अनुपात कितना दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। तो पहली संख्या यहाँ देखेंगे तो पहली संख्या जो है, पहली संख्या 7x हो जाएगा और दूसरी संख्या यहाँ पे दूसरी संख्या 9x हो जाएगा है ना। और बोला है कि प्रत्येक संख्या में 44 जोड़ देने पर उसका अनुपात 11:13 हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि प्रत्येक में 44 जोड़ता है। तो 7/7x/9x इसमें हम जोड़ते हैं 44, सब में दोनों में 44 जोड़ देते हैं। तो इसका अनुपात जो है 13:13
11:13। तो अभी मैंने बोला था कि आप अनुपात को बट्टा में लिख सकते हैं, 11/13 लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी पहले वाला वीडियो में मैंने बताया था A/B को आप A/B लिख सकते हैं। तो अभी लिख सकते हैं यहाँ पे 11/13 लिख सकते हैं। समझ आ गया? अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है। सॉल्व करेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 13 गुणे ये हो जाएगा 7x + 44 हो जाएगा, और यहाँ होगा 11 गुणे 9x + 44 हो जाएगा। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंपल है। और इसको सॉल्व करेंगे तो 13 × 7 = 91x होता है, और ये 13 से गुणा करेंगे तो 13 × 4 = 52, 13 × 4 = 52, अब 5 × 57 हो जाएगा। और इसे गुणा करेंगे 11 × 9 = 99x हो जाएगा, और 11 × 4 = 44, 11 × 4 = 44, 4 = 48 हो जाएगा। बात करते हैं इसको, तो 91x माइनस कितना होगा 99x, और इसको जो है इधर जो है 484 है, इसको घटाएंगे तो ये मेरे ख्याल से 8 आएगा, और ये आपका हो जाएगा, ठीक है, माइनस में आ रहा है, और ये आपका हो जाएगा ये माइनस ये, ठीक है, ये हो जाएगा 572, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो इसको मैं घटा लेता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 572 में से 484 घटाएंगे, ये 12 में से 4 घटेगा 8, यहाँ बचेगा 6, 14 में से 8 घटेगा 6 हो जाएगा, 14 में से 8 घटेगा 6, यहाँ पे कट जाएगा, 68 आ रहा है। बारह में से 4 घटेगा 8, यहाँ बचेगा 6, 16 में से 8 घटेगा 8, ओह सॉरी यहाँ पे घटा गलती हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस में 88, दोनों तरफ माइनस से कट जाएगा, 11 8 88, यानी x रखिएगा 11 हो जाएगा, घटाव गलत हो गया था। तो यहाँ पे आपने देखा कि x का मान जो है कितना आ गया 11 आ गया। आपको पूछा क्या है, तो संख्याओं का अंतर निकालना है। तो संख्या को अंतर निकालने के लिए पहला संख्या आपका 7x था, है ना, पहली संख्या आपका 7x था, तो 7 11 77 हो जाएगा, और दूसरी संख्या आपका है 9x है, तो 9 × 11 11 9 99, इसलिए अंतर बोला है, तो अंतर के लिए हम क्या करेंगे 99 में से 77 घटा लेंगे, यहाँ पे है ना 22 आंसर हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से जो है हम लोग बढ़िया से अनुपात और समानुपात पर जो क्वेश्चन बन जाते हैं उसको करते हैं। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या समझते हैं, आप किस तरह के क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, और कौन से टॉपिक जो है मैथमेटिक्स में आपके लिए काफ़ी मस्ट है, काफ़ी आपको टफ लगता है, उसको बोलिएगा, कमेंट करिएगा, मैं उसका ज़रूर जवाब देने। और मज़े की बात है कि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी मार्केट में चर्चा में है। ये मुर्गी और बकरी पर ही आधारित क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी मुर्गी और बकरी पर क्वेश्चन देखने को मिल गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये शोभा के पास कुछ है ना मुर्गे और कुछ बकरियां हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 76 है और कुल पैरों की संख्या 212 है तो उनके पास कितने मुर्गे हैं। अब ऐसे बकरियों पूछ सकता है कितने बकरियां हैं, तो ये बड़ी सिंपल है, इसका जवाब तो बड़ा सिंपल है, लेकिन ये क्वेश्चन वाकई में देखने में बड़ा ही लंबा है। तो चलिए शुरू करते हैं, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से मान लेते हैं कुल मुर्गियों की संख्या x है, कुल बकरियों की संख्या y है। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि कुल मुर्गे और कुल बकरियों की संख्या x + y, यहाँ पे जो है कुल सिरों की संख्या कितना है 76 है, तो x + y = 76 हो जाएगा। कैसे कहिएगा, कैसे 76 हो जाएगा, तो मुर्गे में भी एक एक सिरा होता है, एक एक मुड़ी होता है, अब बकरी में भी एक एक होता है, तो इसलिए x + y = 76। बात करते हैं कि दूसरे का, तो देखिए मुर्गे में 2 पैर होते हैं और बकरी में 4 पैर होते हैं। तो बकरी के लिए मुर्गे के लिए 2, यानी मुर्गों की संख्या x माना गया तो 2x हो जाएगा, और बकरी में 4 पैर होता है तो 4y =
212। अब इसको जो है क्लास जो है 10वीं क्लास के मैथमेटिक्स है, इसको आप चाहें विलोपन विधि, गुणन और प्रतिस्थापन किसी विधि से बनाइए, आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें 2 से गुणा कर देता हूँ समीकरण 1 में, तो ये 2x हो जाएगा, ये 2y और बराबर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14 15। और नीचे इसको ऐसे उतार लेते हैं 2x अब प्लस 4y बराबर 212। इसको घटाएंगे, माइनस माइनस ये कट जाएगा और ये भी, ये घटेगा तो -2y और ये घटेगा तो 212 में से 152 घट जाएगा तो ये 0 और ये 6 हो जाएगा और ये तो कट गया, तो ये माइनस कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 30। यानी कि अगर बात करते हैं तो बकरियों की संख्या 30 हो जाएगा, लेकिन हमसे बकरी नहीं पूछा है, मुर्गों की संख्या पूछा है। तो इसके लिए समीकरण 1 में हम चलेंगे। समीकरण 1 जो है आपका, समीकरण 1 है x + y बराबर कितना है 76 है। तो यहाँ पे बात करते हैं x और y का मान 30 और ये आपका हो जाएगा 76 और x बराबर हो जाएगा 76 माइनस कितना हो जाएगा 30, घटाएंगे तो ये 46 हो जाएगा। तो मुर्गों की संख्या आपका 46 हो जाएगा, बकरियों की संख्या आपका 30 हो जाएगा। तो इस तरह से, ऐसे तो क्वेश्चन इसमें सिर्फ मुर्गे का ही किया है, अगर बकरी का पूछता तो बकरी की संख्या 30 हो जाता और मुर्गों की संख्या 46 हो जाता। तो यही इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं और ये 100% बिहार पुलिस, CGL, रेलवे और भी कंपटीशन का लेवल जहाँ पे 10वीं लेवल का मैथमेटिक्स पूछा जाता है उसमें ये क्वेश्चन 100% आया है। क्वेश्चन है कि सोनी और विनीता की आयु का वर्तमान आयु जो है का अनुपात जो है यहाँ पे 7:4 है और उनके योग जो है 33 वर्ष है। 6 वर्ष पहले जो है इनकी आयु का अनुपात पूछा है। तो जितना चाचा को मन करता है उतना क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो चलिए इन चाचाओं का हम जवाब देते हैं। तो यहाँ पे सोनी की अगर आयु देखा जाए, सोनी की आयु तो 7x हो जाएगा और जो है, और बात करते हैं विनीता का, तो विनीता की आयु जो होगा विनीता का तो ये हो जाएगा 4x, है ना। तो दोनों की योग बोला है तो प्रश्न से बात करते हैं। प्रश्न से यहाँ पे 7x + 4x बराबर 33 हो जाएगा। ये 7 4 11 होगा, 33 हो जाएगा, 11 3 33 होगा, x बराबर 3 हो जाएगा। इसलिए सोनी की आयु जो होगा, सोनी की आयु 7x यानी 7 × 3 हो जाएगा, यानी 7 3 21 हो जाएगा। और विनीता की आयु जो होगा 4x हो जाएगा, यानी कि 4 × 3 यानी 12 हो जाएगा। इसलिए दोनों की आयु का, अच्छा 6 वर्ष पहले बोला है, इसलिए 6 वर्ष पहले, है ना। सोनी की आयु जो होगा वो सोनी की आयु का ये हो जाएगा, तो 6 वर्ष पहले बोला है तो ध्यान दीजिएगा, पहले बोलेगा तो घटाएंगे और बाद बोलेगा तो जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का आयु आज 50 साल है तो 10 साल पहले कितना होगा तो 40 होगा, स्वाभाविक है। अगर किसी का आयु आज 16 है तो पूछा गया कि 4 साल पहले उनका आयु कितना था, तो आज 16 साल है तो 4 साल पहले कितना होगा, कम होगा, 4 साल कम हो जाएगा, 12 साल हो जाएगा। तो उसी तरह से जब पहले बोला तो घटा देंगे, तो 21 में से 6 घटा देंगे 15 हो जाएगा। और विनीता की बात करते हैं, विनीता की आयु का, तो ये विनीता का कितना है 12 है, तो 12 - 6 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। अब हमको ये पूछा है कि इसका अनुपात बताइए, तो इसलिए अनुपात जो होगा ये इन दोनों का अनुपात यानी 15/6, 3 दूनी 6, 3 × 5 15, 5/2 यानी कि 5:2 हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है। तो ऐसे ही जो है सिंपल क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं और ये कंपटीशन लेवल पर क्वेश्चन 100% बन जाते हैं और बड़ा ही मज़ेदार होते हैं। ऐसे ही मैथमेटिक्स हम बेसिक लेकर आते रहते हैं और किसी भी कंपटीशन लेवल पर आप बैठते हैं तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी मस्ट है, तो आप इसको देखिए और अपने दोस्तों के साथ कि 70 kg मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है 3:2 है ना। इसमें 14 kg पानी है और 14 kg और पानी मिला देते हैं, है ना। ये जो है 70 kg तो है, इसमें 14 kg और पानी मिला देते हैं, तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा वॉच करना है, एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये पूरा मुझे भरोसा है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको एकदम 100% आ जाएगा। आंसर 2 लाइन का है। तो बात करते हैं कि सबसे पहले दूध और पानी का, है ना, दूध एवं पानी का मिश्रण का अनुपात जो दिया है 3:2 दिया है। तो यहाँ से दूध की मात्रा जो हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, 3x हो जाएगा और
पानी की मात्रा जो हो जाएगा 2x हो जाए। इसलिए यहाँ पे हम पता कर लेते हैं कि इस मिश्रण में 70 kg जो मिश्रण है इसमें दूध की मात्रा कितना, उसको पता कर लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने पानी मिला रखा है तो दूध की यहाँ मात्रा देखा जाए तो दूध की मात्रा कितना, दूध यहाँ से 3x है और बट्टा में कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2x हो जाएगा। टोटल कितना है 70 है, तो यहाँ से हो जाएगा 3x बटा कितना हो जाएगा 3 2 5 गुणे 70 हो जाएगा और ये x कट जाएगा, 14 25 70 होता है, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 14 यानी 14 तिया 42 हो जाएगा। 42 kg दूध है, 70 kg मिश्रण में 42 किलो दूध है, बाकी जो है पानी है। इसका मतलब है कि पानी की मात्रा कितना है, तो पानी की मात्रा जो होगा 70 kg में है ना कितना है 42 kg घटा देंगे है ना, एक दूध घटा देंगे तो बाकी अच्छी पानी बचेगा, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका 8 हो जाएगा और यहाँ पे 6 यानी 4 2 हो जाएगा, यानी कि 28 kg पानी है। वाह वाह वाह, तो ये पानी की मात्रा कितना है 28 kg है, तो और दूध की मात्रा 42 kg है, इसलिए कितना पानी मिला रहा है 14 kg, इसलिए 14 kg और पानी मिलाने पर है ना 14 kg है ना, और पानी मिलाने है ना, पानी मिलाने पर पानी की मात्रा कितना हो जाएगा है ना, पानी की मात्रा कितना, पहले तो कितना आया है 28 kg, 14 kg और दबा दिया है ना, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42 kg। इसलिए अनुपात बोला है, तो अनुपात जो है पहले दूध का अनुपात कितना है 42 है, तो यहाँ हो जाएगा 42 kg बट्टा कितना हो जाएगा 42 kg, ये कट जाएगा 1/1 यानी 1:1 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ऐसे क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल होते हैं, है तो कि क्वेश्चन बड़ा ही टफ, लेकिन इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं कितना हमने आपके भाषा में सरल शब्दों में समझाने की कोशिश किया है। तो ऐसे ही वीडियो मैथमेटिक्स का हम लेकर आते रहते हैं, तो आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप फॉलो कर लीजिएगा, हम ऐसे ही दमदार वीडियो आपको लेकर आते रहते हैं। बाकी आप किस तरह के मैथमेटिक्स के कंसेप्ट को सीखना चाहते हैं उसको कमेंट करिएगा, आपके कमेंट को पढ़ूंगा और ज़रूर जो है आपके कमेंट पर क्वेश्चन जरूर लेकर आऊँगा। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए।